दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे घटना चक्र पढ़ना क्यों ज़रूरी है। घटना चक्र पढ़ना क्यों ज़रूरी है। घटना चक्र जो है खासकर यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये प्रकाशन होता है, जो कि एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं इस जो अभी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 का जो पेपर हुआ है, 22 प्रश्न बिल्कुल सीधे सीधे जो है इस बुक से आए हुए हैं, जो कि लास्ट में ये बुक इशू होती है और बच्चे जो है इसी को पढ़ना प्रेफर करते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को देते हैं। इसका नाम है दृष्टि घटना चक्र का। और इसमें से जो 22 प्रश्न पूछे गए हैं वो आप देख सकते हैं, ये 200 पेज की लगभग ये इशू होती है, ये बुक इशू हुई थी। इसमें से लगभग जो है वो 22 प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट पूछे गए हैं। कहाँ कहाँ से पूछे गए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें है पहला कि भाई 29 जुलाई 2020 को भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में जो है विचार करना है। तो ये बुक जो है पूछा गया था इस बुक से, और इस बुक में जो इसे रिलेटेड जो तथ्य दिए हैं वो पेज नंबर 7 पर दिए हुए हैं। अब तो इसका जो क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका जो जिसे दे रखा है केवल 1, केवल 3, 1 और 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर केवल 1 जो है इसका सही है, क्योंकि ये 38 वर्ष बाद नहीं है, क्योंकि ये जो है 2020 ले लो, ठीक है। और जो पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1968 की, और दूसरी जो थी 1986 की है, ठीक है। तो 1986 को ही जो है ये प्रस्थापित कर रही है, यानी उसके बदले जो है ये नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। तो 2020 में से अगर हम 1986 माइनस करेंगे तो आपका जो है 34 आएगा, ना कि 38 साल, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन केवल 1 सही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अभी देखिए इसमें लिखा है फैक्ट, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसी पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये जो है इन्होंने बता रखे हैं कि दृष्टि 2020 जो मैगजीन थी उसका जो पेज नंबर 139 पर ये दिया हुआ है फैक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डॉक्टर अशोक साहनी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अशोक साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, देख लीजिए, ठीक है। जो कि डायरेक्ट जो है यहाँ से अगर आप पढ़ के गए होते तो बिल्कुल जो है आप 22 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही ही करते, 22 में ना करते तो 20 तो सही ही करते, ठीक है। अब नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों में भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के जो वर्गीकृत किया गया था, यानी किसमें जो है किस चीज़ में था, आकांक्षी में था कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले में था, कि फ्रंट रनर में था, कि लक्ष्य प्राप्तकर्ता में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्चुअली जो है आपका अच्छा परफॉर्मेंस में था, क्योंकि पहले जो है एस्पिरेंट में था। 2018 में जो इशू हुआ था रिपोर्ट इंडेक्स जो सूचकांक इशू हुआ था उसमें एस्पिरेंट में थी, लेकिन ये जो दिसंबर में जारी हुआ था इसमें जो है ये परफॉर्मेंस में आ गया था कैटेगरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा है, ठीक है। तब इसमें ऑप्शन दे रखा है जैसे कि 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो ये क्या सही है? अगर जानते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति नहीं है इस स्कीम में। इस स्कीम में जो है प्रति परिवार, यानी एक परिवार में 5 लाख रुपए ही मिलेगा, ठीक है। और इसमें ये था दूसरा कि जो केंद्र और स्टेट का जो रेशियो था यानी खर्चे वाला वो 60 और 40 का था, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यानी केवल और केवल बी ऑप्शन इज करेक्ट। और इसमें जो ये पूछा गया था 5 लाख प्रति व्यक्ति, ये गलत है, क्योंकि प्रति परिवार था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये तो पेज नंबर बता रखे हैं कि दृष्टि 2020 में पेज नंबर 14 पर ये फैक्ट दिया हुआ है। तो 3 क्वेश्चन हो गए दृष्टि से डायरेक्ट, ठीक है। चौथा क्वेश्चन था कि भारत $5 ट्रिलियन जो है अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक जो है प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, फेमस क्वेश्चन है ये 2024, ठीक है। ये जो है VEO जो कि यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, देख रहे हैं आप।
और 5वां क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट के ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक दैट इज मल्टी पावर्टी इंडेक्स जो है ये किस वर्ष में प्रस्थापित कर दिया गया। तो ये जो है पेज नंबर 42 पे दे रखा है दृष्टि में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, अब इनको कथन और कारण दे रखा है, बताना है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया। NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये बता रखे हैं कि हमारे दृष्टि बुक हमने जो जारी किया था वो उसमें पेज नंबर 84 पे जो है पूरी की पूरी जो है फैक्ट को बताया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाला भी सही है, यानी 63 रैंक है 2020 में और पहले 77 थी 2019 में, ठीक है। तो इसलिए दोनों के दोनों जो कथन है वो सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट होगा। लेकिन देखिए आयोग जो आंसर की जारी किया है वो केवल और केवल जो है वो ऑप्शन नंबर बी को सही बता रखा है, जो कि वो आंसर की गलत है, ठीक है। अभी इस पे जो है लोग ऑब्जेक्शन भी जो है करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो की निवेश की सीमा को बढ़ा दिया गया। तो ये दृष्टि में जो पढ़े होंगे पेज नंबर 74 पे दिया है, तो वहाँ एग्जाम में सही करके आए होंगे, कितना 15%, ठीक है। 9% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सूचकांकों में कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? आप पेज नंबर 91 पे ये अपना जो है बताए थे इनके प्रकाशन में, ठीक है। तो ये अपना प्रूफ दिखा रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो सोशल है, ठीक है। सामाजिक असमानता इसमें शामिल नहीं होता है, बाकी जो सारी की सारी जीवन प्रत्याशी भी होती हैं, एजुकेशन भी होता है आपका, और पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ये भी होता है। मानव विकास रिपोर्ट के संबंध में बता रखे हैं जो तथ्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अटल नॉनमेश मिशन, ठीक है, AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो ये नीति आयोग का है, ठीक है। ये बता रखे हैं कि पेज नंबर 23 पे है फैक्ट ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो ये आपका ये बता रखे हैं कि हमारा जो पेज नंबर है 148 पे हमने अपनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है पूरी फैक्ट के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हुबली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब जो है वो राष्ट्र हुआ है? तो ये भी बड़ा ही फेमस था। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है UAE है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 96 बता रखे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडिया आइडिया समिट 2020 के संदर्भ में बताना है कौन से कथन जो है वो सही है। इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया। इसका थीम क्या है? भारत का सशक्तिकरण था। तो इसकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो है 156 पेज पर जो है, ठीक है, कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के मौजूद जो है आयोजित की थी 22 जुलाई 2020 को, ये भी ठीक है। दूसरा बात है कि इसका जो थीम था वो था आपका भारत का सशक्तिकरण, ये नहीं था, ये थीम था जो है बेहतर भविष्य निर्माण, ठीक है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन होगा केवल 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था करंट में PCS 2020 में कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका प्रयागराज है, ठीक है। प्रयागराज में जो है ये बनाया जाएगा। तो ये पेज नंबर 148। बाकी हमने जो वीडियो बनाया था दृष्टि का 2020 में, हमने उसमें बताया था पूरा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमने ये चीज़ देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी किया जाएगा। तो ये जो स्टेट है वो आपका हरियाणा है।
जो घटना चक्र करंट अफेयर क्यूज़ जो चल रही है उसमें भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए जो करंट अफेयर घटना चक्र करंट अफेयर क्यूज़ जो चल रही है वो पूरे करंट अफेयर्स दृष्टि को भी कवर करता है और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी दे रखे हैं उसमें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली किसान रेल निम्नलिखित किन 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। देखिए इस फैक्ट को हम लोग भी जो वीडियो में देखे थे, जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया था दृष्टि वाला, और उसमें भी हम लोग देखे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपके 6 हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से हैं? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आर्गा पक्षी अभ्यारण्य, शमान पक्षी अभ्यारण्य, शमशपुर है, शांडी है और सरसई है, ठीक है, झील, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका भाई करंट अफेयर में पूछा गया था कि किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 को मेज़बानी की। तो ये था आपका यूनाइटेड किंगडम, दैट इज ब्रिटेन। कौन था? ब्रिटेन था, ठीक है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि चीन तो सबसे नौटंकी कर रखा था, चीन, ठीक है। और ये यूनाइटेड किंगडम, देखो कोरोना वैक्सीन ग्लोबल जो समिट हुई 4 जून को, उस समय जो है कोरोना भी बहुत चल रहा था, ठीक है। मतलब उस समय शुरुआती दौर था, इस समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है। और यूएसए में खासकर बहुत तेज़ बढ़ रहा था, भारत में भी बढ़ ही रहा था, चाइना से सब लोग एंग्री थे। तो इस तरह अगर गेस भी करते तो यूनाइटेड किंगडम लगा देते कि वहीं जो है वो वैक्सीन सम्मेलन हुई होगी। इस तरह भी आप गेस कर सकते थे, तब भी आंसर ठीक हो रहा था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 2020 में किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या था? हरियाणा था, ठीक है। ये भी पेज नंबर 149 में, ठीक है। दृष्टि अगर जिसने रिवाइज किया है अच्छे से, उसके सारे के सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लगभग सही होंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा जो है की स्वीकृति दी गई है। तो ये आपका था कुशीनगर हवाई अड्डा, ठीक है। ये भी हम वीडियो में देख चुके हैं, जो करंट अफेयर हमने बनाया था, पेज नंबर 124 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जो है जून 2020 में नहीं चुना गया। तो ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन था, ठीक है। ये कनाडा को नहीं चुना गया था, आयरलैंड भी था, नॉर्वे भी था, मैक्सिको भी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, ठीक है, तो इतने टोटल क्वेश्चन हो गए, कितने हुए? तो टोटल 22 क्वेश्चन जो है ये पूछे गए थे, ठीक है। इस तरह हम इसमें देख सकते हैं। तो इसलिए घटना चक्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम से कम उसमें जो है एग्ज़ाम्स में लगभग 80 से 90% तो आपको डायरेक्ट मिल ही जाते हैं, ठीक है। बस इस वीडियो को बनाने का इतना ही मकसद था कि भैया लास्ट में घटना चक्र तो काम आती ही है, ठीक है। करंट अफेयर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जीएस के लिए आप एनसीईआरटी बेटर है, एनसीईआरटी प्लस घटना चक्र तो ज़रूरी ही है, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल होती हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दी होती हैं, फिर भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाती हैं। इसलिए घटना चक्र और एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है जीएस के लिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। Please subscribe my channel and press the bell icon to get new video updates. Thank you.